कि मेरे दोस्त मेहनत अब दिन रात होगी। कि मेरे दोस्त मेहनत अब दिन रात होगी। लोगों से कम किताबों से ज्यादा बात होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक शानदार और जबरदस्त वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लाए और 2026 बोर्ड एग्जाम आप लोग को बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त जाए। फाइनली साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि 1 जनवरी से पढ़ करके 450 नंबर बोर्ड एग्जाम में कैसे लाए। अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th के आर्ट्स या साइंस और कॉमर्स हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब 1 जनवरी आ चुका है। अब 1 जनवरी से देखा जाए तो अब आपके बोर्ड एग्जाम का मात्र 30 दिन बच चुके हैं और ऐसे में 30 दिन जो टॉपर होते हैं, जो 400 450 नंबर बोर्ड एग्जाम में लाते हैं ना, वो कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, कितने देर की पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा एक महीने में क्या पढ़ते हैं और क्या करते हैं। साथ ही आप लोग को बता दो कि 5 इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले हैं, क्लास 10th या क्लास 12th, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जो भी छात्र छात्रा हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे एक महीने अब आप लोग को क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। देखिए, अब बोर्ड एग्जाम का समय चूंकि नजदीक आ चुका है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि अगर हो सके तो अब यहाँ से आप लोग जो है कोचिंग, स्कूल, ये सभी ज्यादा जाना जो है आप लोगों को बंद कर देना। समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कोचिंग, क्लास, स्कूल कहीं भी अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले को आप उसको कोशिश करें कि अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, अगर आपके कोचिंग में या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपका जो है अब सिलेबस खत्म हो चुका है, तो अब सेल्फ स्टडी करना है। जो टॉपर्स होते हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं, 400 450 नंबर लाते हैं ना, वो अब ज्यादा टाइम को इधर उधर जाकर के वेस्ट नहीं करते, बल्कि खुद से घर पर बैठ करके जो है ना सेल्फ स्टडी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहला जो यहाँ 5 इंपॉर्टेंट बातें जो लिखा हूं उसी में मैं आप लोग को बता रहा हूं। पहला जो बात है कि अब आपको सबसे काम जो करना है सेल्फ स्टडी। आपने बहुत पढ़ लिया भाई, आपने पूरे 12 महीने जो है अपने इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के पूरे 2025 जो है आपने गवाया, पूरा बहुत अच्छा से बहुत बहुत पढ़ लिया, बहुत लिखा, बहुत कुछ किया। और यहां से अब आप लोग को करना क्या है, सेल्फ स्टडी। आप कितना भी पढ़े हो, कुछ भी किए हो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से घर पर बैठ करके चैप्टर बाय चैप्टर उसको रिवीजन नहीं करोगे, बनाओगे नहीं, तो कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले अब ये चीजों को अवॉइड करना है। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ करके रेगुलर जो है यहाँ पे 10 घंटे से 12 घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आपने इसका सपना देखा है तो ऐसे ही नहीं आता है। लेकिन इसके बाद आप लोग को जो है ये पार्ट यानी कि नंबर 1 बात होगा कि आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से पढ़ना, खुद से अब याद करना है, जो भी चीजें सर पढ़ा है, कुछ भी किया है, अब उस सब चीजों को अपने से खुद से पढ़ना है। दूसरा बात जो कि आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास गोल्डन का है, इसको मैंने यहाँ पे जो है फाड़ करके रखा हूँ। इस प्रकार का आता है मार्केट से गोल्डन बैंक, जो है गोल्डन का आता है। और अगर आप क्लास 10th में, सब कुछ रखा हूँ, ध्यान से देखिए, आप सारा कुछ बताऊंगा। क्लास 10th में है तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से भी आता है। क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का है, देख सकते हो इस प्रकार के। अगर आपने क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं लिया है तो मार्केट से जाकर के, अभी भी 30 दिन के समय बचा है तो ले ही लीजिए। साथ ही क्वेश्चन बैंक को लेकर के इससे क्या होगा साथियों, और एक मॉडल पेपर जो कि आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट द्वारा जो है यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है, ये मॉडल पेपर। दूसरा काम बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन बैंक और ये मॉडल पेपर ले करके, अब आप लोग को इसमें चूंकि मॉडल पेपर में देखोगे तो 5 सेट दिए जाते हैं, ठीक है। ये मॉडल सेट है जो कि इसमें 5 सेट दिए जाते हैं। 5 सेट आप लोग को बैठ करके रोजाना प्रैक्टिस करना है। एक बार जब हम बैठेंगे पढ़ने, तो मान लीजिए आपका 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपका हिस्ट्री विषय है, आगे आपका ज्योग्राफी है, कोई भी विषय है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी विषय है, एक बार मॉडल सेट दोनों का जारी होता है। यहाँ पे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, क्लास 10th हो, सबका मॉडल सेट से लेकर के आप लोग को करना क्या है कि वहां से एक बार बैठेंगे रोजाना एक सब्जेक्ट का। एक बार जो है हम यहाँ पे बनाएंगे मैथ्स का। यहाँ पे अगर आपका क्लास 10th हो तो सब विषय को कोशिश करो कि एक दिन में एक सेट बना जाने का, क्योंकि समय अब नहीं है आपके पास। मॉडल सेट बनाने से ये होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो है जैसा पूछा जाएगा उससे पहले ही आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक बताया हूं, तो क्वेश्चन बैंक जो ये वाला जो आप लोग खरीदना पत्रका वाला, यहाँ पे इस तरीका का, इससे क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस 10 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, सारा इसमें पता चल जाता है। इसमें जो है ईयर बाय ईयर दिया जाता है, जैसे 2023 लिखा हुआ है तो इस तरीके से 2023 में कितने क्वेश्चन पूछा, 2022 में कितने पूछा, 21 में कितना, 20 में कितना, इस तरीके से प्रीवियस जो है 10 साल का जो है आप लोग को क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पता चल जाएगा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। अगर आप 10 साल का याद कर लोगे तो भाई कम से कम यहाँ 700-800 ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो जाएंगे। जो कि बोर्ड एग्जाम में अब आप लोग का 200 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है हर सब्जेक्ट का, और 100 नंबर का आप एग्जाम देते हो, मतलब दुगुना क्वेश्चन आता है, तो कहां से क्वेश्चन आएगा, रिपीटेड ही क्वेश्चन आएगा ना। तो आप लोग को करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर वन ऑफ द बेस्ट। आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन और मॉडल पेपर को अगर लास्ट समय में अगर आप यहाँ पे अगर इसको अच्छा तरीके से देख लेते हो ना, तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो है यहाँ पे 50% यहाँ से आप लोग को तैयारी हो जाएगा भाई। 50% की बात कर रहा हूं केवल इसका। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे लास्ट समय में, या जो है
ज़्यादातर आर्ट्स के बच्चे नहीं पढ़ते या कोई जो उतना ध्यान नहीं देंगे, मतलब 50% तो आपका क्लियर यहाँ से हो जाएंगे, जिससे ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी भी आपके पास समय है, 1 महीना में जाकर के आज ही मार्केट से इस वीडियो को अभी देख लो, जाकर के क्वेश्चन बैंक खरीद लो, जिससे पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। होता क्या है कि बच्चे को पता ही नहीं रहता कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, कौन से सब्जेक्ट से दीर्घ जो है, मान लीजिए अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख करके रखा हूँ, अगर आपका क्लास 12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में जो टोटल जो है 12th क्लास के आर्ट्स में हिस्ट्री है, उसमें देखोगे तो यहाँ पे मैं 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में यहाँ पूरा नोट्स हिस्ट्री पर भी वीडियो भी बनाया था मैंने कि 15 चैप्टर पढ़ना है, तो 15 चैप्टर में कौन से जो है चैप्टर से जो है कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कौन से चैप्टर से दीर्घ क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, सारा कुछ बताया था। तो ये भी चीज पता ही नहीं होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो पढ़ेगा क्या, अब पढ़ रहा है 5 नंबर ही, उसको याद कर रहा है, जबकि वो बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता है। तो ये चीज को भी पता होना बहुत जरूरी है कि नहीं, आप खुद सोच करके देखो, आप आर्ट्स साइंस से लेकर के रखो या आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, आपको मैथ में कौन सा दीर्घ प्रश्न जो है लघु प्रश्न है ये पूछता है नहीं पूछता, आपको पता ही नहीं है, कौन सा चैप्टर से जो है ज्यादातर क्वेश्चन आता है ये पता ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा जब तक आप क्वेश्चन बैंक नहीं लोगे। तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर लेकर के, मॉडल पेपर भी लेकर के बनाओगे ना, 5 सेट का इसमें दिया रहता है, और ये और क्वेश्चन बैंक प्रीवियस 10 साल है, ये 5 को ही बना लोगे भाई, आपके पास बहुत हो गया एकदम शानदार। ये चीज को तो जरूर करना, मैं अपने कोचिंग में भी बच्चों को यही सब बताते रहता हूँ कि ये सब चीजें जो हो आप लोग को करके रखना है, और सारे बच्चे करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक को बहुत ज्यादा फोकस करना। तीसरा जो काम आप लोग को बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए अब आप लोग को कम से कम टाइम टेबल तो आप लोग को बनाना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, जनवरी आ चुका है ना, तो अब यहाँ से टाइम टेबल बनाना शुरू करेंगे इतना देर, अरे भाई टाइम टेबल को गोली मारो, अब टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। अब आप लोग को ये कोशिश करना है कि जब हम पढ़ने बैठ गए, जब तक अर्जेंट जरूरी चाहे अर्जेंट कुछ नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, टाइम टेबल बनाने के चक्कर में रहोगे पढ़ाई नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि अगर आपने कोई मॉडल सेट या कुछ चीज बनाने अगर चले हो, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक उठना नहीं है और सेल्फ स्टडी करना है। मैंने बोल दिया कि अगर कोचिंग जरूरत है तो जाना है, नहीं है तो नहीं जाना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है ये क्वेश्चन बैंक्स और मॉडल सेट एक बार जब बैठेंगे तो 1 से 3 घंटा का प्रैक्टिस रोजाना होनी चाहिए। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो 3 घंटा का, जो जैसे बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा का एग्जाम होगा ना, तो बैठेंगे तो 3 घंटा का प्रैक्टिस आप दिन भर में कितना कर रहे हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का आप बना रहे हो ना। आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, 5 सब्जेक्ट में दिन भर में अगर देखा जाए तो 15 घंटा माने पूरा रहा है, लेकिन आप 10 घंटा भी बनाओ ना भाई, इतना ही करो ना, कम से कम यही तो लास्ट समय में बनाओ ना। आप दिन भर में 2 या 3 भी बना रहे हो कि नहीं। अब यहाँ फेयर करना नहीं है, अब आप लोग को लिखना नहीं है, ज्यादा लिखने पर फोकस नहीं, बस आप लोग को सोल्व करने में, सेल्फ रिविजन में आप लोग को ध्यान देना है। तो तीसरा काम जो कि करना है, टाइम टेबल को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है, यानी कि टाइम टेबल अब बना करके नहीं चलना। कोई चीज अगर लेकर के बैठ गए हैं, सबसे पहले भारी सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे लेकर के सब बैठते हैं, नहीं, आप लोग को देखना यह है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक है, उसको लेकर के बैठेंगे, उसको क्लियर करेंगे। भारी भारी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं बोला कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को जब देखोगे तो समझ में आएगा, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में आप लोग को रखना है। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, टाइम टेबल को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं, जितना देर पढ़ना है जितना देर पढ़ते रहो भाई। अब यहाँ पे आते हैं हम चौथा पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए जरूरी चीज है। चौथा पॉइंट ये है कि अब हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको हमको क्या करना है कि अब वही चैप्टर हम पढ़ेंगे, वही चैप्टर पर जो हम फोकस करेंगे जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे तरीके से याद है। होता क्या है कि अब लास्ट समय आ चुका है, तो अब सब चलेंगे कि भाई ये चैप्टर हार्ड है, ये अब उस पर फोकस करेंगे, समय व्यर्थ नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन होता है, बिहार बोर्ड के बच्चे जो कि एग्जाम देने जाएंगे, क्लास 10th या क्लास 12th के बच्चे हैं, उनको अब ऑप्शन आता है भाई, आपको इतना ज्यादा ऑप्शन है, यानी कि 200 नंबर का जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप लोग 100 नंबर के बना रहे हो, तो जो चैप्टर आप लोग को भारी लगा अब उसको बस कटिस मारो, उसको याद ही नहीं करना है भाई, उसके जगह पे हम दूसरा बना लेंगे, उसमें हम समय क्यों व्यर्थ करेंगे। जो मेरे पास अब हो चुका है उसी को हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, अब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में जो पढ़े हैं वो भी सभी गोल हो जाएगा। जितना जो चैप्टर का पढ़े हैं, जो है उसी को हम बेस्ट करके रखेंगे, उसी को हम रिविजिंग करेंगे, रिविजिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। अगर हमें यहाँ पे चैप्टर 1, आज मान लो हम हिस्ट्री पढ़ने चले हैं, या हमारा क्लास 10th का अगर मैथ है या साइंस को हम पढ़ने चले हैं, तो आज हमने साइंस के जैसे 3 क्लास 10th में 3 होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही साथ आता है, तो हम आज बैठेंगे तो फिजिक्स का जितने भी 1 से लेकर के जो 5 से 6 चैप्टर हमें पढ़ना है, पूरा ऑब्जेक्टिव हम एक बार बैठ करके पढ़ के खत्म कर लेंगे। उसको जितना भी है मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक जब उठाएंगे इसमें से
मॉडल सेट में भी बैठाएंगे और साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव है पूरा खत्म, ऐसे बैठ के काम करना है, ठीक है। जो बता रहा हूँ समझ लीजिए भाई, ऐसा ही करोगे तभी होगा। टॉपर्स अब केवल ऐसा ही काम करते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं टाइम देंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को सब्जेक्टिव भी वैसा ही करना है। एक बार साइंस को लेकर के बैठे हैं, साइंस को लेकर के जब बैठे हैं तो साइंस के जो है सब्जेक्टिव कितना कौन क्या कुछ है सारा यहाँ से मॉडल सेट में और क्वेश्चन बैंक जो है जो भी पूछा सारा चीज़ को रिवाइज कर जाएंगे। इस तरीका से आप लोग को उधर देखना है, इधर से उधर याद कर लेना है, इधर से समझ करके पूरा बनाते चलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पांचवा बात करते हैं, पांचवा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है आपके लिए यूजफुल होने वाली है। पांचवा ये है कि अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव नोट्स अभी भी नहीं है, या अगर आप हमारे कोर्स, अब आपके मन में आ गया ना कि मेरे पास तो ये सब चीज नहीं है, ऐसा नहीं, तैयारी कैसे क्या है, तो आप लोग के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि सभी विषयों का संपूर्ण नोट जो कि मेरे यूट्यूब चैनल जो है टोनू सौम्या का जो सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन है, वहां पे आप लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स केवल मैं वहां पे प्रोवाइड किया हूं अपने सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन पे बहुत ही कम फीस में। मात्र जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मात्र 99 रुपया में दे रहा हूँ। कितना रुपया में, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरा फुल सब्जेक्ट का 99 रुपया में 50% छूट कर दिया हूँ। 199 था, अब मात्र 99 रुपया कर दिया हूँ, जिसमें सारे सब्जेक्ट का बीवे इंपोर्टेंट सारा कुछ अपना से रिटेन नोट्स लेकर के दिया हूँ। अगर आप क्लास 10th के हैं तो जाकर के मेरे इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में आर्ट्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो मात्र 51 रुपया में आपके लिए जो है पूरे चैप्टर बाय चैप्टर बीवे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे नोट्स मिल जाएंगे और एक एक हजार पूरे चैप्टर्स का बीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप जो भी छात्र का जो भी विषय है आर्ट्स वाले का, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 12th के लिए अगर आपका जो है हिंदी इंग्लिश अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो हिंदी इंग्लिश का भी संपूर्ण नोट्स चाहिए, तो फिर आप लोग जो है मात्र 51 रुपये में दोनों ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश का दोनों आप लोग को एक साथ मिल जाएंगे जो है नोट्स आप लोग को, और दोनों से जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो व्याकरण जो भी पढ़ना है सारा कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये पांचवा तरीका जो कि संपूर्ण नोट्स वाला में। अब हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि अब यहाँ से हार्ड वर्क नहीं करना है, प्लीज आप लोग अब जो है ज्यादा रट्टा मारने पर ध्यान नहीं देना है, उसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। लिखना भी बहुत जरूरी होता है, अगर आप नहीं लिख करके प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा हूँ। लास्ट समय आ चुका है, यहाँ से हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हमने कितना पढ़ा है, क्या किया, हम लिख पा रहे हैं कि नहीं, बना पा रहे हैं कि नहीं, 3 घंटा में हम सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत गलती करते हैं, और इन सब चीजों को ध्यान चीज में आप लोग को बताना चाहूंगा यहाँ पे। सोशल मीडिया को 1 महीने के लिए आपके फोन में केवल यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, आपको अच्छे है तो आप इसको रखो। बाकी आप यूट्यूब के अलावा अपने फोन से इंस्टाग्राम फेसबुक इसके अलावा अदर एप्लीकेशन गेमिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो भाई 1 महीना के लिए आप यहाँ से डिलीट कर दो टाइम, क्योंकि रील्स की दुनिया है। रील्स की दुनिया में अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाते हो तो कब 2 घंटा से 3 घंटा बीत जाएगा पता ही नहीं चल पाएगा, और ऐसे में आप लोग का ये जो सपना है 450 प्लस नंबर लाने का, ये नहीं पूरा होने वाला है। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया को अवॉइड करेंगे, और जितने भी अनवांटेड एप्लीकेशन है जिसको आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो, उस पर ज़्यादा आप लोग का डिस्ट्रैक्ट मतलब हो जा रहा है, समय ज़्यादा वहाँ पे चला जा रहा है, तो इसको हम डिलीट करके रखेंगे 1 महीने तक। क्योंकि आपकी 1 महीने की पढ़ाई जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम को बेस्ट बनाने में, क्योंकि टॉपर जो होते हैं ना लास्ट 1 महीने ही बहुत अच्छे तरीके से रगड़ करके पढ़ते हैं, और आप लोगों को जो है देखते हैं ना, सुनते हैं ना बोर्ड एग्जाम से पहले कि भाई ये तो पढ़ ही नहीं रहा था, कैसे इसका नंबर आ गया। भाई लास्ट समय में उन्होंने गेम चेंजिंग कर दिया, लास्ट समय में उन्होंने वो तरीका को फॉलो किया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट होनी चाहिए, और आप लोग जो है बस उसी समय रटा रटा में रह गया था। ऐसा नहीं करना है, आप लोग को इसको लेकर के बेस्ट तैयारी करना है जो मैंने आप लोग को बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।